ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 11:35 एंड हमारा एशियन सेशन तो खत्म हो गया। एशियन सेशन में मैंने टोटल 4 ट्रेड लिया था एंड उसका मैंने वीडियो डाल दिया है किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। अभी फिलहाल हमारा लंदन सेशन ऑन नहीं है, बट जो बीच का सेशन होता है बिफोर न्यूयॉर्क उसको हम लंदन ही कंसिडर करते हैं। जो भी बीच का सेशन होता है तो उस बीच के सेशन में कभी भी ट्रेड मिले आई कंसिडर इट टू बी इन न्यूयॉर्क। सो लेट मी टेल यू क्या क्या ट्रेड लिया और किस एनालिसिस पे लिए। सो सबसे पहले ट्रेड मेरा गया गोल्ड में। तो सबसे पहले अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे दैट इज आपका 30 मिनट्स, तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट दिखेगा। सेम अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ अच्छा एक सेलिंग पॉइंट दिखेगा। तो आई वॉज रेडी कि ये सेलिंग पॉइंट के आसपास आएगा तो गोल्ड को यहाँ सेल करना है वापस। गोल्ड यहाँ पे आया जरूर बट पूरा एग्जैक्टली अब सेलिंग पॉइंट में नहीं आया, सेलिंग पॉइंट के थोड़ा नीचे तक आया। फिर मैं 5 मिनट में आया तो आप 5 मिनट में देखेंगे ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है इस पर्टिकुलर जोन में। यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे निकलता तो फिर मेरे को सेल करना है। मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम पास किया, फिर फाइनली यहाँ पे 950 में मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज में हम एंट्री किए, स्टॉप लॉस रखे। जो मेरा स्विंग हाई है ऑब्वियसली स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते थे बट ये टू स्विंग सोन हो जाता अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता। दैट इज वाई स्टॉप लॉस हम रखे 15 मिनट स्विंग हाई। इफ यूल सी यहाँ पे 15 मिनट स्विंग हाई पे और ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते ना कि सीधा जोन के ऊपर रखेंगे। 6 पॉइंट्स के यहाँ स्टॉप लॉस डाले एंड मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज गया एंड उसके बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे मेरा टारगेट जो एग्जैक्टली टारगेट ऑलमोस्ट दिया, थोड़ा नीचे गया उसके और फिर यहाँ से वापस रिवर्स कर गया। तो नॉर्मली 1:1 आने के बाद हम स्टॉप लॉस ऐसे ही ट्रेल कर लेते हैं। तो मार्केट जैसे ही ये लेवल पे पहुंच गया था मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका था। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालते वरना प्रॉफिट आता। तो लकीली एक अच्छा कैंडल बना और हमारा प्रॉफिट आ गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सो फिलहाल आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, गोल्ड में सेल किया, अराउंड $1000 का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड ट्रेड हम लिए यूरो में। सेम लॉजिक, यूरो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरो का ये पर्टिकुलर सेलिंग लेवल था जो सुबह यूरो ने बनाया। उसी सेलिंग लेवल पे वापस यूरो आ रहा था तो मैंने यूरो को यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर में सेल किया। यू कैन सी दिस वाज माय चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल। और जैसे ही ये वाला पर्टिकुलर कैंडल बना यहाँ सेल किए और यहाँ हाई तक स्टॉप लॉस रखे अराउंड 75 पॉइंट्स का और मेरा टारगेट था 150 पॉइंट्स का। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, मेरे को टारगेट अराउंड 140 पॉइंट्स दिया, थोड़ा सा से मेरा टारगेट यहाँ पे मिस हो गया। बट कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट में था तो एटलीस्ट ये ट्रेड में हमें कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ प्रॉफिट बुक नहीं हुआ बट लॉस भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा के लिए टारगेट मिस हो गया, कोई बात नहीं, ये भी चलता है मार्केट में। तो सेकंड ट्रेड यूरो सेल में मेरा यहाँ पे नो प्रॉफिट। थर्ड ट्रेड अभी मेरा यूरो में रनिंग है तो आपको उसका भी एनालिसिस बताते हैं। तो अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा टारगेट मिस हो गया। स्टॉप लॉस अभी फिलहाल कॉस्ट पे है बट इसका एनालिसिस आपको बता देते हैं। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर गया, एशियन सेशन में थोड़ा यूरो गिरा, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आया और इस बार सेलिंग उतना स्ट्रांग नहीं दिया। यू कैन सी मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट वापस सेम लेवल पर ऊपर गया बट जब सेलिंग आया तो इस लेवल तक नहीं आया, बहुत कम सेलिंग आया। मतलब मार्केट इज बुलिश तो मेरे को यहाँ बुलिश का ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में तो इस कैंडल में लॉन्ग लिए, उसी कैंडल लो का स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने यूरो में ही ट्रेड इसलिए लिया बिकॉज यूरो इज द मोस्ट बुलिश। अगर आप बाकी चार्ट देखेंगे लाइक जीबीपी, जीबीपी अपने सेलिंग लेवल पर भी टच ही किया है। यू कैन सी यहाँ पे एक और हमें ट्रेड मिल सकता है। ये यूरो जीबीपी का सेलिंग लेवल है, मैंने जीबीपी में सेल नहीं किया था उस समय। फिर एनजेड डी देखेंगे तो एनजेड डी तो पहले से ही बेरिश है। एयूडी भी देखेंगे तो एयूडी भी पहले से बेरिश है। खाली एक ही जो पेयर था जो बुलिश है दैट इज यूरो। आई थिंक सो यूरो में मेरा यहाँ पे कॉस्ट में ऐसे हिट हो गया। कोई बात नहीं, आपको लेकिन एनालिसिस बता देते हैं। तो यूरो को मैंने यहाँ पे बाय किया अराउंड 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 140 पॉइंट्स का टारगेट। जैसे ही मेरा 70 पॉइंट्स आया यहाँ पे ट्रेल में स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। नाउ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यूरो में मेरा टारगेट कितना से मिस हुआ है। ओ माय गॉड, अगेन 5 पिप्स से मेरा यहाँ स्टॉप लॉस मिस हो गया यूरो में, मतलब टारगेट मिस हो गया यूरो में। कोई बात नहीं, ये यूरो वाला ट्रेड भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग फोर्थ ट्रेड लेंगे। इस बार आई एम प्लानिंग टू सेल जीबीपी क्योंकि अब जीबीपी देखेंगे वापस अपना रेजिस्टेंस पे आ गया बट यहाँ कैंडल बहुत ही बड़ा बना रहा है। आई एम वेटिंग यहाँ पे, अगर मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तो उसके बाद ही सेल करेंगे, बड़ा कैंडल देख के सेल नहीं करना है। तो लेट्स वेट, अगर यहाँ पे कोई अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर का कैंडल मिलेगा तो वी कैन सेल जीबीपी। सेकंड अगर एयूडी देखेंगे, सॉरी एनजेडी, तो एनजेडी का भी ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग लेवल है। ओके, तो दिस इज एनजेडी का सेलिंग लेवल। तो एनजेडी भी हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एयूडी, एयूडी अपना सेलिंग लेवल के थोड़ा ऊपर निकल गया, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ओके, एयूडी में तो अभी फिलहाल मुझे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है बट यस एनजेडी में दिख रहा है। तो वी कैन सेल एनजेडी बट हमें एक तो अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए रहेगा इस लेवल पे। लेट्स सी यहाँ पे एनजेडी नहीं तो एयू
जीबीपी में ट्रेड लेंगे। लेट्स सी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद आपको हम अपडेट करते हैं और ट्रेड लेंगे उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल मैंने टोटल 3 ट्रेड लिया है लंदन सेशन में और हमारा अभी अराउंड $1000 का प्रॉफिट है। सेम मेरा $500 का रिस्क रहता है और $1000 का प्रॉफिट। स्टैंडर्ड रिस्क स्टैंडर्ड रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं कि $5000 चाहिए या फिर हम रिस्क लेते हैं तो 500 से ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं। हम $500 का ही रिस्क लेते हैं और $1000 का ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हमें और एक ट्रेड लेते हैं लंदन में और फिर देखते हैं अगर और ट्रेड मिलेगा तो और भी ट्रेड लेके आज आपको अपडेट करते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा ट्रेड लेने का प्लान है बिकॉज लंदन का सेशन में हमें हो सकता है थोड़ा अच्छा ट्रेड मिल जाए। क्यों? बिकॉज एशियन सेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोमेंटम अच्छा आया मार्केट में और हमारे 4 ट्रेड में 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, एक ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है। तो हाई चांसेस है लंदन में हमें 4-5 ट्रेड मिल सकते हैं अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे सिंस हमारा ब्रेक इवन क्लोज हो गया तो इसे काउंट नहीं करेंगे। वील ट्राई टू मेक सम मोर ट्रेड्स एंड मेक सम मनी एंड द न्यूयॉर्क ट्रेड बाई चांस हमें ट्रेड नहीं भी करना पड़ा ना तो चलेगा। अगर मेरा मान लो लंदन सेशन में अभी और 4 ट्रेड ले लिए और 4 ट्रेड लेने के बाद मेरा टोटल अगर अभी आप देखेंगे तो 7 ट्रेड हो गया, 4-7 हो गया 11 ट्रेड। न्यूयॉर्क के लिए बस एक ट्रेड छोड़ेंगे बेस्ट ट्रेड को बस, और कोई ट्रेड लेंगे नहीं। मेरे को टोटल मेक श्योर करना है 12 ट्रेड से ज्यादा आज हम करें ही नहीं। तो मेरे को मेक श्योर करना है 12 से ज्यादा हो नहीं। उससे क्या होगा कि मेरा कहीं ना कहीं एक कंट्रोल बना रहेगा मार्केट पे। वरना फिर क्या है ना, मार्केट में जितना ट्रेड करो उतना कम है। तो लेट्स सी जैसे ही अगर कोई ट्रेड मिलता है लेते हैं, आपको हम अपडेट करते हैं अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और सेलिंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। यू कैन सी अभी तक मेरा 3 ट्रेड हुआ है एंड 4th ट्रेड लंदन में स्टिल पेंडिंग है। तो एक और सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे ऐसे प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका ब्रेक लेवल है फॉर जीबीपी और यूरो का जो सेलिंग लेवल ब्रेक लेवल था वहां से कहीं ना कहीं फेलियर समझ में आ रहा है यहाँ से ब्रेकआउट का। सो अब यूरो पे उतना ध्यान नहीं देंगे, यूरो अब थोड़ा स्लगिश हो गया है। अगर आप जीबीपी को देखेंगे तो जीबीपी अपने परफेक्ट लेवल पे है, ठीक है। एंड सेम चीज अगर आप देखेंगे तो एनजेडी थोड़ा ऊपर पुल हो चुका है। अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी ड्रॉ करेंगे तो अराउंड अपने फिबोनाची तक भी पहुंच के ये यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देने के लिए रेडी हो रहा है 15 मिनट में। तो हमें अगर 15 मिनट में यहाँ रिवर्सल मिलता है तो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड ट्रेड। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का, वी कैन डेफिनेटली टेक अ ट्रेड। एयूडी भी अगर आप देखेंगे तो एयूडी इज ऑल्सो लुकिंग गुड बिकॉज अपने सेलिंग लेवल के आसपास आ गया। यू कैन सी दिस इज द सेलिंग लेवल फॉर एयूडी। थोड़ा और वाइडन कर देते हैं। ओके, सो ये एयूडी का सेलिंग लेवल है और अगर आप 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर पूछेंगे तो दिस इज द 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड अगर हम लोग 5 मिनट करेंगे तो सेम 5 मिनट का भी वही चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सो लेट्स वेट, अगर हमारे को यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, आई एम मोर बायस टुवर्ड्स एयूडी बिकॉज आप एयूडी देखेंगे तो ज़्यादा बेरिश है compared to GBP and I've always preferred AUD for selling side not GBP। तो यहाँ पे आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर मेरे को AUD में यहाँ पे एक सेल ट्रेड मिलता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो लेवल है जो मैंने मार्क किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर इसके नीचे जाके मार्केट क्लोज करता है तो डेफिनेटली एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं 4th। बट अगर मार्केट यहाँ से हायर साइड ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो शिफ्ट यहाँ से होके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी अभी मार्केट को थोड़ा सा बनने देते हैं, मोमेंटम करने देते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। एक और ट्रेड हम प्लान कर रहे थे, दैट वाज इन गोल्ड। सो अगर आप गोल्ड देखेंगे तो मैं सुबह से सेल ही कर रहा हूँ गोल्ड को। उसके बाद ये मेरा एक और सेलिंग लेवल बना था गोल्ड में, सेलिंग लेवल से कहीं ना कहीं रिएक्ट तो कर रहा है गोल्ड। आई वाज प्लानिंग, बट ये मेरा सुबह हम प्लान किए थे बट आई डिड नॉट ट्रेड इन दिस। अगर फिलहाल देखेंगे तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहा था। अभी जाके हो सकता है अपसाइड ब्रेक कर दे बिकॉज एक ही रेंज में घूम रहा है गोल्ड। और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में बहुत बड़ा सेलिंग मोमेंटम आ चुका है। फ्रॉम यहाँ से लेके गोल्ड ऑलमोस्ट यहाँ तक डिप कर चुका है और कहीं ना कहीं अपने लो के आसपास ये इतना ज्यादा साइडवेज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से गोल्ड का एक अपसाइड मोमेंटम देने का हाई चांसेस है। तो इसीलिए हम ये ट्रेड नहीं लिए बिकॉज मेरे को यहाँ पे सेलिंग में फंसना नहीं है। मेरे को एक थोड़ा स्लगिश हो गया मार्केट, देख के समझ में आ जाता है। अगर आप देखेंगे इसको बोलते हैं मोमेंटम, ये मोमेंटम हुआ, ठीक है, ये मोमेंटम यहाँ कैरी हुआ। उसके बाद जब वापस मोमेंटम कैरी होने के ऊपर गया, मैंने एक और ट्राई मारा, ये ट्रेड भी हमने पकड़ा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम कैरी नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत स्लगिश हो गया है। वो देख के आपको समझ में आ जाता है चार्ट। तो मेरे को जैसे चार्ट देख के समझ में आ रहा है स्लगिश हो गया है। तो फिलहाल ये लेवल से हम लोग सेल करने का तो मेरा एकदम भी प्लान नहीं है। प्लान क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम में, सो ये मेरा सेलिंग जोन है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है ना, तो हाई चांसेस है यहाँ पे बायर्स को फंसाएगा कि देखो हम ऊपर जाने वाले हैं और फिर सेलर्स यहाँ पे एक्चुअली सेल करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम हम लोग यहाँ पे कैच कर सकते हैं। यहाँ पे लेके फंसने वाला काम हो जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर अ गुड मोमेंटम इन गोल्ड। थोड़ा सा प्राइस को बनने देने, आई थिंक सो 2-3 घंटा लग जाएगा प्राइस को बनने देने में। तो बनने देते हैं और फिर जब फाइनली मूव आएगा तब उसको कैप्चर करेंगे। फिलहाल मेरा नज़र
स्ट्रक्चर है एयूडी में, एयूडी लग नहीं रहा यहाँ पे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा कहीं, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। लेट्स सी, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। और जीबीपी भी देखेंगे, जीबीपी भी अपना हाई लेवल पे सस्टेन कर रहा है। माई मोर बायस्ड इज टुवर्ड्स एयूडी। लेट्स सी, जैसे ही ट्रेड मिलता है तो आपको हम अपडेट करते हैं। वन मोर ट्रेड अपडेट बिटकॉइन में। सो ये बिटकॉइन में प्लान किए थे, कल का आपको हम एशियन सेशन में बताए थे, बट ये ट्रेड लिए नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मेरा सेलिंग लेवल है बिटकॉइन का। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन यहाँ पे सेल ऑफ में जा रहा है, ह्यूज सेल ऑफ, यू कैन सी ह्यूज सेल ऑफ, ह्यूज सेल ऑफ। अभी यहाँ पे बिटकॉइन अच्छा खासा पुल ले लिया है, 1 आवर में भी देखेंगे तो टच टेकन अ गुड पुल। एंड ये जो पुल है, इसमें कोई पुल मतलब बहुत खास वाला पुल बैक नहीं है, बिकॉज सेलिंग आता है यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना टाइम लगता है मार्केट को? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, राइट। और जब वापस मार्केट को ऊपर जाना रहता है सेलिंग लेवल, तो यू कैन सी मतलब मार्केट को एक पूरा दिन ऑलमोस्ट लग गया वहां ऊपर जाने में। जो वो 2 घंटा में काम किया, मार्केट पूरा दिन लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, बायर्स आर वीक। यहाँ पे खाली बायर्स को एंट्री करा रहा है झूठ मूठ का उन लोगों को, ताकि फंसाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या होगा, हम लोग फंस सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम लोग फंस सकते हैं, वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर में फंस जाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए मार्केट सेलिंग जोन तक आया, 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंट्री नहीं करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब एंट्री करेंगे, बिकॉज मेरे को तो टॉप नहीं पकड़ना है ना मार्केट का, कि मेरे को टॉप में ही सेल करना नहीं भाई। हम यहाँ सेल करेंगे, मार्केट भले यहाँ टॉप हो, हम यहाँ सेल करेंगे। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ होगा और फिर टारगेट 1:2 इजिली निकाल लेंगे। पर जब भी टॉप पकड़ने जाएंगे, यहाँ पे अगर मार्केट का टॉप पकड़ने जाएंगे, मार्केट ऊपर निकल जाएगा, फिर टॉप पकड़ने जाएंगे, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अभी सोचेंगे ये टॉप है, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो टॉप पकड़ने के चक्कर में ही लॉस होता है। मेरे को यहाँ लॉस नहीं करना है ना, मेरे को प्रॉफिट बनाना है। और प्रॉफिट बनाने का सबसे सही तरीका है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, जान दो। यहाँ पे एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, मेरे को नहीं पता ये टॉप है, हो सकता है ये टॉप ना और मार्केट वापस ऊपर निकल जाए। तो यही होता है, इसको बोलते हैं बेवकूफ बनाना। तो बेवकूफ बना देगा, फंस जाएंगे। बेटर क्या है ना कि मार्केट अगर बेवकूफ नहीं बना रहा है तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आएगा, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ट्रेड लेंगे यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के, और फिर अब श्योर हो जाएगा कि ये टॉप है। तो अब मेरे को ऐसा तो नहीं है यहाँ ट्रेड लेके यहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे, यहाँ ट्रेड लेके यहीं का स्टॉप लॉस डालेंगे, ताकि टारगेट हम लोग 1:2 यहाँ तक लेके खत्म कर पाए अपना ट्रेड। सो लेट्स सी, ये मेरा फिलहाल प्लान है। अभी थोड़ा प्राइस को बिल्ड करने दे रहे हैं, उसके बाद जैसे ही ट्रेड लेते हैं उसके बाद आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो हियर यू कैन सी द पावर ऑफ एनालिसिस। यहाँ परफेक्ट ट्रेड मिला, परफेक्ट ट्रेड के लिए वेट किए एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लिए हैं। तो ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ये मेरा यहाँ पे सेलिंग लेवल है, ठीक है। आई वाज वेटिंग प्राइस को सेलिंग लेवल तक आएगा। ओके, सबसे ज़्यादा बेरिश कौन सा, अगर चार में कंपेयर किया जाए, एयूडी, एनजेडी, जेबीवाई एंड आपका यूरो। एयूडी एंड एनजेडी, एनजेडी भी अब साथ में देखेंगे तो वो भी फॉल किया, राइट। अगर जेपीवाई भी देखेंगे, जेबीवी भी देखेंगे तो ये भी फॉल किया। यूरो देखेंगे, यूरो भी फॉल किया कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आई एम मोर बायस्ड, एज आई टोल्ड यू, पहले भी बोलते जा रहा हूँ कि सेलिंग साइड में हमेशा बायस्ड मेरा एयूडी में ही रहता है, बुलिश साइड में मेरा बायस ज़्यादा यूरो में रहता है। सो एज आई एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे जैसे ही मेरा ये चॉच लेवल है, दैट इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो कैंडल यहाँ पे आया, तो मेरे को मन किया इसी कैंडल में एंट्री कर सकते हैं कहीं ना कहीं। बट ये अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है ना, बात को समझो। अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ क्लोज करता कैंडल तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी ले ले, बिकॉज चेंज ऑफ कैरेक्टर इज अ जोन जैसे मार्केट रिवर्सल भी ले सकता है। दैट इज वाई वेटेड फॉर सम टाइम। फाइनली जब यहाँ पे ये कैंडल बना, इस कैंडल में एंट्री किए। मेरे को स्टॉप लॉस रखना था कहीं ना कहीं, कहाँ सोचे तो यहाँ अगर स्टॉप लॉस रखते छोटा स्टॉप लॉस बनता, बट आई वांटेड अ सेफ ट्रेड, दैट इज मैंने हाई का स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे। एंड यू कैन सी ब्यूटीफुली, मतलब 3 कैंडल्स, दिस इज लाइक 3 कैंडल्स में 15 मिनट का मेरा यहाँ पे टीपी आ गया। लाइक हम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इवन आई वॉज ट्रैवलिंग। हम यहाँ पे बस ऑर्डर पंच किए, हम अपना स्टॉप लॉस डाले एंड टीपी डाल के आई वॉज लाइक गाड़ी चला रहे थे। एंड जब तक हम घर पहुंचे आधा घंटा में देख रहे मेरा टीपी भी हिट हो गया। मतलब इतना अच्छा एनालिसिस। ये देखो, यही सब मूव चाहिए रहता है यार, वही बात है ना। ये मूव मिस हो गया मान लो किसी के हाथ से, अब इसमें बाय करके क्या करोगे? सेलर्स इतना भयानक मार्केट को नीचे लेकर आए, बायर्स हल्लू डुल्लू ऊपर लेके जा रहे हैं। आपको एक परफेक्ट सेलिंग लेवल ढूंढना है, मैंने परफेक्ट सेलिंग लेवल ढूंढा। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाता तो वो भी
केस पॉसिबल है। मार्केट ऐसा तो है ना कि हम जहाँ सेलिंग लेवल बनाए वहीं से रिवर्स करेगा। मार्केट फर्स्ट सिनेरियो यहाँ से रिवर्स करेगा, सेकंड सिनेरियो मेरा सेलिंग लेवल से रिवर्स करेगा, सेकंड थर्ड सिनेरियो सेलिंग लेवल के थोड़ा ऊपर से रिवर्स करेगा, फोर्थ सिनेरियो रिवर्स कर जाएगा, राइट। रिवर्स कर जाएगा तो यहाँ तो मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा नहीं, तो ये ट्रेड इनवैलिड हो गया। अगर यहाँ से मेरे को रिवर्स मिलेगा आई विल ट्रेड, यहाँ से मिलेगा आई विल ट्रेड, यहाँ से मिलेगा तो ऑब्वियसली मेरे सेलिंग लेवल से बहुत दूर है भाई, तो आई विल नॉट ट्रेड इन दीज टू सिनेरियोज। तो दैट इज व्हाट द थिंग इज, यहाँ पे मैंने अपना एक प्लान बनाया, उस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेड लिया एंड मेरे को प्रॉफिट मिला। मतलब इतना मस्त, मेरे को यही सब पसंद है। मेरे को ये हिल्लू डुल्लू वाला मूव नहीं पसंद है, मेरे को ये मूव पसंद है। यही मूव तो कैप्चर करना रहता है कि चक 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 करके स्टॉप लो, सीधा टारगेट चल जाए। सो लंदन में मेरा फोर्थ ट्रेड यहाँ पे गया है, दैट इज इन AUD। तो यहाँ पे सेल का ट्रेड बनाए थे एंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है $1000 का। सो इट्स नाइस। हमने लंदन में टोटल 4 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड में हमें टोटल $2000 का प्रॉफिट हुआ। सुबह हमने 4 ट्रेड एशियन में लिया था, जिसमें 3 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, 1 ब्रेक इवन में गया। लंदन में हमारा 2 ट्रेड ब्रेक इवन जा चुका है। एट द सेम टाइम अगर आप गोल्ड भी देखेंगे तो गोल्ड भी एक अच्छा ब्रेक स्ट्रक्चर में था, बिकॉज अभी लंदन ऑन ही हुआ है, तो लंदन में अच्छा खासा मोमेंटम रहता है। सो इफ विल सी, आई टोल्ड यू ना कि गोल्ड कहीं ना कहीं इस लेवल पे साइडवेज जा रहा है, तो गोल्ड मतलब यहाँ नीचे नहीं जाना चाहता, वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम, आई टोल्ड यू दिस कैन बी अ गुड सेलिंग लेवल। बट फिलहाल अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है मोमेंटम अपसाइड शिफ्ट हो गया है। बट अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे मोमेंटम अपसाइड शिफ्ट होता है ना, जरूरी नहीं है कि मोमेंटम सही है। हो सकता है गोल्ड अभी यहाँ पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके नीचे आ जाए, तो हम ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट करेंगे। बट अब 5 मिनट में वेट नहीं करेंगे, लॉजिक को समझो। जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा ना तो 5 मिनट में वेट नहीं करते, बिकॉज 5 मिनट में कहीं ना कहीं छोटा मोटा फॉल्स रिएक्शन बनता है, फॉल्स में हम फंसना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 15 मिनट का वेट करेंगे। अगर ये मेरा सेलिंग जोन है एंड दिस इज अ गुड जोन, अगर यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना, तो ऐसा तो नहीं है ऐसे ही चल जाएगा डायरेक्ट, राइट। मार्केट यहाँ आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, बायर्स वापस ट्राई करेंगे पुश करने का, हाई पुश के तो ठीक है, बस जब फाइनली यहाँ नीचे जाएगा, अभी जैसे टाइम हो रहा है 2:30, तो ऑलमोस्ट 6-7 बज जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो अभी ट्रेड मिलेगा। अगर नीचे जाना रहेगा तो उसको आराम से यहाँ पे 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करके, जब यहाँ कैरेक्टर चेंज होगा तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे ना। यहीं पर मेरे को टॉप में सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। ट्रेड ऐसा लो जिसमें आपका लॉजिक स्ट्रांग हो, आपका प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो। फिलहाल देख के लग नहीं रहा कि गोल्ड रिवर्स करेगा कहीं ना कहीं, बट लेट्स सी। हम लोग का एनालिसिस बना हुआ ये सेलिंग लेवल है। फिलहाल मार्केट अगर देखा जाए थोड़ा सा अपसाइड पुश हो गया है गोल्ड, बट आई एम स्टिल बेरिश इन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड को देख के लग रहा है, चार्ट को देख के कहीं ना कहीं गोल्ड अभी भी बेरिश। अगर गोल्ड को बुलिश होना रहेगा ना, आई एम टेलिंग यू, जब गोल्ड बुलिश होता है ना, तो गोल्ड ऐसे धीरे धीरे मोमेंटम के ऊपर नहीं जाता है। इफ गोल्ड हैज टू बी बुलिश ना, यू कैन सी यहाँ पे मोमेंटम एक सिंगल गो में ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे तो हल्लू डुल्लू धीरे धीरे ऊपर गया, बट गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक मोमेंटम में ऊपर गया। अभी मार्केट नीचे तो गिरा है, बहुत स्लो एंड स्टडी दिख रहा होगा, तो अब गोल्ड का अगर ऊपर जाना है ना, तो स्टडी एकदम हैवी मोमेंटम करके ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे बहुत देर टाइम पास नहीं करेगा। अगर टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब है एक और डिप आने का चांसेस हाई है। गोल्ड अभी भी हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, बट कहीं ना कहीं एक डिप आने का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज अगर गोल्ड वहां सस्टेन नहीं कर रहा है तो गोल्ड को चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी उसको कहाँ मिलेगा, यहाँ नीचे। यहाँ है लिक्विडिटी, यहाँ है लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है। तो गोल्ड अगर ऊपर अपने आप को नहीं टान पा रहा, तो बायर्स बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, नीचे से लिक्विडिटी लेकर आते हैं। फिर नीचे से एक लिक्विडिटी लेके फिर ऐसे शार्प रिवर्सल आएगा। तो ये जो मूव है ये हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे गोल्ड में स्ट्रेंथ नहीं दिखा। सेकंड ऑप्शन, अगर बायर्स स्ट्रांग है तो गोल्ड को बायर्स बोलेंगे मेरे को लिक्विडिटी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए लिक्विडिटी, हम अभी निकल जाएंगे, तो अभी निकल जाएगा बायर्स लोग। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसा प्राइस बनता है। अगर हम लोग को लंदन में नहीं मिला तो न्यूयॉर्क में कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि गोल्ड अपसाइड मूव करने के लिए रेडी है, और अगर नहीं रेडी है तो हाई चांसेस है गोल्ड नीचे लिक्विडिटी एक लेने आएगा, तो फिर हम लोग न्यूयॉर्क में एक अच्छा सा सेल ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल आई एम डन फॉर दिस वीडियो। अभी यहाँ पे लंदन सेशन ऑफ कर रहे हैं, सीधा न्यूयॉर्क में शाम को 7:30 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे, 7 बजे के बाद। तो लेट्स सी, जैसा भी ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करेंगे, एक नया वीडियो भी बना देंगे लंदन का, सॉरी न्यूयॉर्क का। सो आई होप आपको मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।